आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन CISF 2024, जिसका नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, क्या प्रोसेस है इसकी, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो वैकेंसी है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और सारी डिटेल्स मैंने jobnasa.com पर आपको अवेलेबल कराई हुई है। अब बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म है वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 3 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट है, पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी बाद में परमानेंट हो जाती है। लेवल 3 का पे मैट्रिक्स है, मीन्स 21,700 से 69,100 रुपए सैलरी आपकी रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है वो केवल आपके ऑनलाइन मोड में ही जमा होंगे। सिलेक्शन PET PST डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर आपका होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो एज है वो 1/8/2025 को काउंट होगी और क्वालिफिकेशन 3 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसीज है जिसमें कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक या एम्प अटेंडेंट, इनकी वैकेंसीज है। मेल फीमेल आपको वैकेंसीज यहाँ दी गई है। टोटल 1161 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है। इसके बाद जो फ्रेंड्स वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज और आपके फ्रेंड्स सेक्टर वाइज आपकी कितनी वैकेंसीज रहेंगी किस कैटेगरी में, ये सब आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें देखिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो 100 रुपीज पे करनी होगी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए जैसे SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो या फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में देखिए मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्किल ट्रेड है जिसमें क्लोजिंग डेट है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो कि आपको यहाँ पर स्किल ट्रेड दी गई है, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है और मैट्रिकुलेशन पास आउट होना अनस्किल्ड ट्रेड के लिए आपका यहाँ पर जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर मेनली 10वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास ITI यहाँ पर है तो आपको जो है एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी। एज लिमिट 18 से 23 साल है। 1/8/2025 को ये काउंट किया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको अपर एज में जो छूट है वो आपको मिल जाती है। तो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। 5 मार्च से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई की। तो आपको आना होगा इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट का ऑप्शन भी है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालकर आप फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड है वो रीजनरेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई उन कैंडिडेट के लिए जो कि पहले से रजिस्टर है, जो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार CISF का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है आपके नेम का। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें फ्रेंड्स आप जो मिस्टर, मिसेज या श्री आप उसका यूज ना करें। इसके बाद आपको आपके जो नाम है उसको आपको यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद आपका ऑप्शन है, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नया नाम अब आपको देना होगा। यहाँ पर वही नाम आएगा जो 10th में है। और यहाँ पर अगर आपने कोई नाम चेंज किया है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है और उसको दोबारा से वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर जो भी डाटा है ये सिर्फ मैं डेमो और सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको देनी होगी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी मदर नेम का है तो मदर नेम एंटर कीजिए। इसके बाद है आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट,
मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डेट वाला ऑप्शन है, दोबारा से कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डेट ओपन हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर ये टाइप करने पे नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इस कैलेंडर को ओपन कर ले और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोबारा से आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर जेंडर का। तो जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को या सिक्योरिटी पिन को आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सबमिट कर देना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा 10 डिजिट का और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। जो भी आगे की कम्युनिकेशन होगी वो आपकी इसी मेल आईडी पर आपको सेंड की जाएगी। तो आपके जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने फिल की है वो फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी ही यहाँ पर एंटर करनी होती है और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलता है ग्रीटिंग्स का कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिए गए हैं। तो आप वहां से आपकी जो आईडी एंड पासवर्ड है वो आप अपने पास संभाल कर या सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपके वेरीफाई मोबाइल एंड मेल आईडी का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म है ये तभी आपका अप्लाई होगा जब अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले वेरीफाई मोबाइल एंड मेल आईडी पर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देंगे और उसके बाद जनरेट OTP करेंगे। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप जनरेट OTP कर लेते हैं इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आती है और आपकी मेल आईडी पर भी एक OTP आती है। आपको सिंपली जो भी आपके पास OTP आई है, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल पर आई है और आपकी जो मेल आईडी है उस पर आई है, आप उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही आप इसे यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह से आपकी मेल आईडी को भी आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका वेरीफाइड हो जाएगा और जो आपकी मेल आईडी है वो भी आपकी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। तो आपकी जो ये प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो आपको पासवर्ड मिला है और ये कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये नहीं मिला है तो अपने स्पैम फोल्डर को आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स जो भी पासवर्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर आप यहाँ से सबमिट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ट्रेड्समैन 2024 ऑन और बिफोर 3 अप्रैल 2025। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है इंस्ट्रक्शंस पेज। सबसे पहले देखिए आपने क्या कहा गया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसपे प्रिंटेड हो डेट ऑन विच द फोटोग्राफ टेकन, और जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने से 3 महीने पहले की डेट आपकी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ पर डेट मेंशन होना जरूरी है जिस डेट पर आपने फोटो प्रिंट किया है, फोटो क्लिक करवाई है। फोटोग्राफ के साथ आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको दी गई है जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, SC, ST, आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्टेट या डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइग्रेट हुए हैं स्टेट या यूटी से, आपके किसी ओरिजिन जो आपका स्टेट या यूटी है उससे किसी अदर स्टेट या यूटी में, तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। और आपसे पूछता है कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बेनिफिट चाहिए रिजर्वेशन का स्टेट या यूटी का जो कि आपका है, तो आप डोमिसाइल स्टेट का या माइग्रेट स्टेट का, आपको फ्रेंड्स जो भी आपको बेनिफिट चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा
आपके पास फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है, जो भी फ्रेंड्स आपके पास है, वो किस स्टेट या यूटी के हैं, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब जैसे आपका माइग्रेटेड स्टेट है तो आपको माइग्रेट स्टेट की या यूटी की जानकारी देनी होगी, कौन से माइग्रेट आपने स्टेट या यूटी में माइग्रेट किया है। डोमिसाइल स्टेट का चाहिए तो डोमिसाइल स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हुए हैं तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी है, क्वालिफिकेशन है तो सिविल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ही आप आर्मी सेलेक्ट करें, बाकी अदर कैंडिडेट सिविल ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, डिग्री है, पीजी डिग्री है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी 10th है तो सिर्फ 10 सेलेक्ट कर लीजिए, 12th है तो आप 12 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन कौन सा है वो आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं, जैसे आप डिपेंडेंट है, विक्टिम किल्ड इन 1984 या फिर 2002 जो राइट्स हैं उनके, आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है, सीआईएसएफ पर्सनल है, या आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ट्रेड, और आप केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेड शो होती है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करना चाहे वो ट्रेड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी ट्रेड है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे दोनों में ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इसके बाद आपका एड्रेस रहेगा, तो पूरा एड्रेस आपको देना होगा। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करें। कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए ये है आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर फ्रेंड्स आपका फ्रेंड जो प्रेजेंट एड्रेस है, या तो ये अलग अलग होगा, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेम का, मतलब ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ आईडी कार्ड का। तो आप इनमें से कोई भी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, कोई भी आईडी को सेलेक्ट कर लें, उस आईडी का नंबर दें। इसके बाद पूछता है वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, जो आपने फोटोग्राफ ली है या आपने जो फोटोग्राफ क्लिक करवाई है उस पर डेट प्रिंटेड है या नहीं है, तो ये होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स का कोई अचीवमेंट है तो आप लेवल ऑफ गेम बता सकते हैं, इंटरनेशनल है, नेशनल है, इंटर यूनिवर्सिटी है, नेशनल स्कूल गेम्स है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ें। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करें, सेव एंड प्रीव्यू करें। और इसके बाद फ्रेंड्स फॉर्म को यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस पर जाने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ एज, तो आपका एज का प्रूफ आपको देना होगा। आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसपे आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ लिखा हो पीडीएफ फॉर्मेट में। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th का आपको यहाँ पर देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, पीडीएफ आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहेगा। आपकी जो फोटो है जिसपे आपकी फोटोग्राफ की जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ से देखिए जो प्रीव्यू है वो चेक कर सकते हैं। जैसे व्यू फोटो आप करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ फोटोग्राफ शो होगी। आपने फोटोग्राफ कब क्लिक करवाई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर मैंने सैंपल शो कर दिया है, ऐसे ही आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर करना है पेमेंट। तो आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे एसबीआई का नेट बैंकिंग है या डेबिट का क्रेडिट कार्ड है या यूपीआई है मान लीजिए आप, तो यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं और आपका फ्रेंड जो पेमेंट है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने क्यूआर कोड जनरेट कर लिया, क्यूआर कोड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक स्कैनर आएगा, आपको आपके मोबाइल से इसे स्कैन करना है और आपका जो पेमेंट है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, अब आपको फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा और पेमेंट कंप्लीट या वेरीफाई होते ही आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके या वीडियो पर वहां पर मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।